सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेशन। नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स है। ये हिंदी मीडियम का सेशन है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की। अगर उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन है तो ये सेशन उन्हीं के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस का जो हम लोग अपलोड करते हैं। अब मैं सेशन स्टार्ट कर दूं इससे पहले एक बात और, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि आप 40 to 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीख जाएंगे अगर आप आज का वीडियो देखेंगे। थोड़ी सी ही देर का वीडियो होता है, बिल्कुल पॉइंट वाइज पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम वाला तो वो भी सेशन प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और क्या क्या आ रहा है देखते जाएंगे। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पता चल जाएगा आपको लगभग 2-3 मिनट के अंदर अंदर, कि मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। इलेक्शंस एंड अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करेंगे। किस किस को नया अपॉइंट किया गया है, कौन कौन नया इलेक्ट होके आया है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी बन गई हैं। दोबारा से, जॉर्जिया मेलोनी इटली की फर्स्ट फीमेल प्रधानमंत्री बन गई हैं। आप जानते हैं क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। दूसरा है, हम कह रहे हैं कि ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है लूला डी सिल्वा। ये वर्कर्स पार्टी के हैं। अब यहां पर जब हमने बात करी ये लूला डी सिल्वा की वर्कर्स पार्टी के हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये जो पार्टी जॉर्जिया मेलोनी की है, ब्रदर्स ऑफ इटली, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ध्यान ये रखिए, कई बार आप नाम याद कर लेते हैं और आपको लगता है पार्टी जैसा क्वेश्चन कितना अनइम्पॉर्टेंट है, जबकि ऐसा होता नहीं है। पार्टी वाला क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, जॉर्जिया मेलोनी जो है वो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की है। नाम में ही आ गया कि इटली की महिला प्रधानमंत्री पहली बनी है। दूसरे में हम जब बात कर रहे थे ब्राजील के नए प्रेसिडेंट, इनकी पार्टी वर्कर्स पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, नई सीजीए, हम कह रहे हैं भारती दास को बनाया गया है। उसके बाद न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी भी एग्जाम में आने लग गए हैं। संजय मल्होत्रा बने हैं नए रेवेन्यू सेक्रेटरी। दोबारा मैंने क्या कहा था कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, आई शुड स्पीक लाइक दैट, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की हैं। दूसरे में मैंने बोला ब्राजील के नए प्रेसिडेंट जिनका नाम लूला डी सिल्वा है और हम कह रहे हैं कि ये वर्कर्स पार्टी के हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, न्यू सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास को बनाया गया है और ये नए रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। अब शायद यहां से आपको लगेगा कि कितने बोरिंग क्वेश्चंस पढ़ा रही हूं, लेकिन एट द सेम टाइम उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रही हूं। विश्वास करिए ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। कुछ चीजें जो आपको सीधी सीधी एग्जाम में दिख जाएंगी वो ये सेक्शन है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं नजर आ सकता है। मैथ्स में टाइप सेम आ जाएगा पर डिजिट सेम नहीं आएगी। आप वर्ड्स पढ़ने जाओगे, आप पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज सेम नहीं आ जाएगा इंग्लिश में, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एकदम सेम आ जाते हैं। प्लीज विश्वास करिए, इसलिए ध्यान से पढ़िए, फोकस्ड रहिए। इंटरनेशनल न्यूज टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो अगला जो है इलेक्शंस एंड अपॉइंटमेंट्स के बाद आ रहा है इंटरनेशनल न्यूज। देखिए इंटरनेशनली क्या क्या हुआ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27वें नंबर का, तो UNFCCC क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27वें नंबर का, जिसका वेन्यू इस बार का 27वें वाले का वेन्यू जो था वो शर्म एल शेख इजिप्ट था। शर्म एल शेख इजिप्ट था वेन्यू COP 27 का। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 27 इजिप्ट में हुआ, शर्म एल शेख में हुआ। गांधी म्यूजियम जो है वो अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी
हम कह रहे हैं यूएसए में खोला गया है, बनाया गया है। हम कह रहे हैं गांधी म्यूजियम यूएसए में, न्यू जर्सी में, अटलांटिक सिटी में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2023 से दिवाली टू बी अ पब्लिक स्कूल हॉलिडे इन न्यूयॉर्क सिटी। आपको पता होना चाहिए दिवाली इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, हम जानते हैं। बहुत सारे इंडियंस बहुत सारी जगह पे रहते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो सीधी बात है, न्यूयॉर्क सिटी में हम कह रहे हैं कि पब्लिक स्कूल हॉलिडे, पब्लिक स्कूल हॉलिडे, ये याद रखिएगा, पब्लिक स्कूल हॉलिडे है। 2023 से दिवाली क्या हो जाएगा, पब्लिक स्कूल हॉलिडे ही की तरह ही ऑब्जर्व किया जाएगा न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट में देखिए, प्रधानमंत्री और एंटोनियो गुटेरेस लॉन्च किया इन्होंने मिशन लाइफ को तोड़िए, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये जो है ये इसका फुल फॉर्म है। ये वाला मिशन लॉन्च किया है प्रधानमंत्री ने और एंटोनियो गुटेरेस ने। हम कह रहे हैं ये स्टैचू ऑफ यूनिटी केवाडिया में इन्होंने ये लॉन्च किया है। इसको P3 मॉडल है एक, जिसमें P3 जो है वो प्रो प्लैनेट और P पीपल है एक्चुअल में, क्योंकि P3 है इसका मतलब 3 बार P हो रहा है। 3 बार P में पहला वाला P प्रो है, दूसरा वाला प्लैनेट है, तीसरा वाला पीपल है। कह ये रहे हैं कि लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट। तो ये प्लैनेट को ही बचाने की बात चल रही है। आप देख पा रहे हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी वही बात ही करने वाला था, एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बात करने वाला था। तो ये सारे के सारे लार्जर एरियाज की बात करते करते यहां पर फिर से हमने P3 मॉडल की बात की। प्लीज याद रखिए अच्छे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर हाल में आ सकते हैं कि लाइफ की फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि पीएम ने एंटोनियो गुटेरेस के साथ क्या लॉन्च किया है या इसका फुल फॉर्म क्या है, कहां पे किया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो देख रहे हैं एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर कह रही हूं क्वेश्चन सेम आ जाएंगे एग्जाम में। देख लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाती रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पोर्ट्स न्यूज हमारा टाइटल है। स्पोर्ट्स न्यूज में स्पेन ने जीता फीफा अंडर 17 विमेन्स कप एट नवी मुंबई, कोलंबिया को हरा के। अब यहां पर देखिए विनर कौन है, हम कह रहे हैं रनर अप कौन, कोलंबिया। जीता किसने, जीता स्पेन ने। हराया कहां पर, तो नवी मुंबई की बात हो रही है, यहां पे हराया। फिर हम कह रहे हैं किसको जीतने की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ यहां पर, उसको जीता स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके। बात फुटबॉल की चल रही है क्योंकि फीफा मतलब फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिया विन्स सुल्तान ऑफ जोहर कप इन मलेशिया बीटिंग ऑस्ट्रेलिया। पहले इन्हें देखिए, हॉकी की बात कर रहे हैं तभी वो ऊपर हॉकी लगाया है, देख लीजिए हॉकी की पिक्चर है वहां पर। रिलेट करते जाइए क्योंकि अभी हम ये जो स्टार हैं हॉकी के, हरमनप्रीत, इनकी भी बात करने वाले हैं। यहां पर हम कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है एक्चुअल में, और हम कह रहे हैं यहां पर सुल्तान ऑफ जौहर कप जीत लिया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के। कहां पर, मलेशिया में हुआ था, मलेशिया में हराया था। तो वेन्यू बता दिया, विनर बता दिया, रनर अप बता दिया, क्या जीता, सुल्तान ऑफ जौहर कप जीता, ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH प्लेयर ऑफ 2021-22 हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह, देखिए होता यह है कि जो FIH प्रो लीग जो सीरीज हो रही होती है, हॉकी के टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा गोल बना लिए इस ड्यूरेशन के दौरान, गोल्स मारने वाले, तो हम कह रहे हैं वो हरमनप्रीत सिंह, इन्हें बनाया गया प्लेयर ऑफ 21-22। तो बड़ी बात है, इतने बड़े स्टार हैं हरमनप्रीत सिंह, ये आप जानते भी होंगे, आपने सुना भी जरूर होगा। तो याद रखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ 21-22 हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए,
पंकज आडवाणी। सब जगह पे खेल के आ जाते हैं और जीत के आ जाते हैं एक्चुअल में। ये इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन की बात हो रही है। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप हुई, पंकज आडवाणी से जीत गए तो बहुत यूजुअल है, वो हर बार ही जीत के आते हैं। फिर बोल रही हूँ स्पोर्ट्स न्यूज में हमने अभी पढ़ा है फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप 1, हरमनप्रीत सिंह FIH प्लेयर ऑफ 21-22 दूसरा क्वेश्चन। तीसरा पढ़ा हमने कि सुल्तान ऑफ जोहर कप इंडिया जीत गया ऑस्ट्रेलिया को हरा के, मलेशिया में ये हो रहा था। चौथा क्वेश्चन पंकज आडवाणी के बारे में कि ये IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो बच्चे ब्रेक ले सकते हैं जो बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बैंकिंग वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढेर सारे रादर बीच में आ गए हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोग जो बच्चे बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, आपको बता दूं आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलती हूँ। कई बार मैं इंफॉर्मेशन बोलते हुए दे जाती हूँ, उसको सुनिए और नोट्स जरूर बनाइए। हम कह रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में पहला क्वेश्चन है फर्स्ट टू गो लाइव ऑन भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स। पहले तो क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स वाली बात हो रही है, क्रॉस बॉर्डर। फिर बिल पेमेंट्स में हम क्या बात कर रहे हैं कि भारत बिल पे टू गो लाइव पहला जो जा रहा है वो फेडरल बैंक है। ठीक है, देख लीजिए किसके साथ जा रहा है। कह रहे हैं कि यूएई का लुलु एक्सचेंज और फेडरल बैंक ये फर्स्ट बन गए जो लाइव जा रहे हैं भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने लॉन्च किया है रुपे क्रेडिट कार्ड। पहले ध्यान से देखिए, यहां पर हम रुपे डेबिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट भीम ऐप पे नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हम अलग बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने, हम कह रहे हैं कि जो रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसमें यूपीआई पे आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे, कि आप पहले डेबिट कार्ड से कर पाते थे, हम कह रहे हैं कि अब आप रुपे क्रेडिट कार्ड से क्या कर पाएंगे, यूपीआई क्रेडिट कार्ड से भी चला पाएंगे भीम ऐप के साथ। ये याद रखिएगा, पूरी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो फर्स्ट बैंक्स होंगे जो ये कर पाएंगे, फर्स्ट बैंक जो कस्टमर्स हैं इनको ये एडवांटेज दिया गया है। पीएनबी वालों को, इंडियन बैंक के कस्टमर्स को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स को ये एडवांटेज, ये बेनिफिट दिया गया है। ये फर्स्ट है। देखिए बाद में और ऐड होते रहते हैं, हम जानते हैं, लेकिन जो इनिशियल वाले होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए याद रखिए कि किस बैंक के कस्टमर्स हैं जिनको ये प्रिविलेज मिलने वाला है पहले। अब देखिए ये यूपीआई 123 पे है, ठीक है। फीचर फोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा फीचर फोन होता है वो बटन वाला, उसमें आप जानते हैं यूपीआई आप नहीं कर पाते हो, आप ये जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीआई 123 पे से आप फीचर फोन से भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। कह रहा है अगर आप फीचर फोन से पेमेंट करते हो तो एक ट्रांजैक्शन 5000 वाली, लेकिन अगर आप पर डे लिमिट है तो पर डे लिमिट 1 लाख हो सकता है, पर ट्रांजैक्शन 5000 फीचर फोन में यूपीआई 123 पे पर। फिर हम कह रहे हैं 1 लाख जो होगा इसका पर डे लिमिट होगा, ट्रांजैक्शन लिमिट फीचर फोन के ऊपर, ये याद रखिएगा। तो ये यूपीआई पे की बात हो रही है, यूपीआई 123 पे की बात हो रही है जो फीचर फोन के लिए है, तभी 123 शायद ऐसा लिखा है स्पेसिफाई करने के लिए। और पर ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी, 5000, पर डे लिमिट भी याद रखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग आपको बैंकिंग के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन Q2, ये बहुत बड़ी बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और आप खुद भी नहीं मानोगे। एसबीआई जुलाई से सितंबर Q2 में कह रहे हैं कि इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी जो है वो एसबीआई बन गया है। इस पीरियड की बात हो रही है, निकल के ऐसा आया है एसबीआई। शगुन 501, हम शगुन देते हैं 501, उससे याद कर लीजिए। शगुन 366 का नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी याद तो करना ही पड़ेगा। तो शगुन 501 और शगुन 366 स्पेशल एफडी स्कीम लॉन्च किया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। पूछा जाएगा कि इन नाम से किसने एफडी स्कीम लॉन्च की है, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने
शगुन 501 और शगुन 366 के नाम से लॉन्च किया है एफडी स्कीम को। टू ऑफर इंश्योरेंस, ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने टाई अप किया है रेपको होम फाइनेंस के साथ। दोबारा सुनिए, टू ऑफर इंश्योरेंस, ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस टाइज अप विद रेपको होम फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब ये इंश्योरेंस वाली रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, IRDAI। हमने कहा IRDAI जो अप्रूव करता है वन स्टॉप ऑनलाइन इंश्योरेंस, ठीक है, IRDAI जो अप्रूव करता है वन स्टॉप ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, बीमा सुगम बना दिया। सुगम का मतलब ही आसान था ना, तो RBI ने क्या अप्रूव किया? वन स्टॉप ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, बीमा सुगम। याद रखिए क्योंकि IRDAI खुद का है, इसीलिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुमंत काठपालिया रीअपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक। अगले 3 साल के लिए सुमंत काठपालिया को ही इंडसइंड बैंक का MD और CEO बना दिया गया है, मतलब दोबारा बना दिया गया है अगले 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटेगरी है डिफेंस न्यूज की। डिफेंस न्यूज में गरुड़ 7 की बात हम करने लगे। इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज एयरफोर्स वाली, किन 2 देशों के बीच में एक्सरसाइज? अगर कोई नाम पता है तो नाम भी, किस जगह पे हुई वो भी। तो यही तो चीजें हैं जो मैं आपको बढ़ा रही हूं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं अभी तक आप लाइक का बटन दबा चुके हो। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन हमें कर सकते हो। हम लोग लाइव क्लासेस देते हैं, हम लोग वीडियो प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग हार्ड कॉपी में बुक्स भी देते हैं, क्योंकि सारे बच्चे ई बुक से पढ़ना पसंद नहीं करते। सबके सब ई बुक से पढ़ाते हैं और ई बुक से स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते हैं, आप लोग पढ़ नहीं पाते हो, ये बात मुझे पता है। तो हार्ड कॉपी हम लोग पूरा मटेरियल देते हैं जो आपके घर पे डिलीवर कराया जाता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, कॉल कर लीजिएगा। हम कह रहे हैं डिफेंस न्यूज। अब यहां से देखिए सारे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। गरुड़ 7 है एक्सरसाइज का नाम, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में है, ये आप समझ गए। इंडो फ्रेंच लिखा है। एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इसीलिए एयर एक्सरसाइज बोला है। जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट कराया गया, इसको प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वें नंबर की सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये सिम्बेक्स है। 29वें नंबर का सिम्बेक्स 22। हार्बर फेस जो है, जो देखिए सी के आसपास वाला, बंदरगाह वाला, तट वाला, पोर्ट वाला जो पार्ट है, वो कह रहा है हार्बर फेस वाइजैग में। और जो सी फेज है इस एक्सरसाइज का, वो बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराया गया। हम बात कर रहे हैं सिम्बेक्स की 29वें नंबर की, और ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, सी वाली, नेवी वाली एक्सरसाइज है, इसीलिए मैंने क्या कहा, सी फेज। वो एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज थी। ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार सब लिखा दे देता है और आपसे पूछ लेता है किस तरह की एक्सरसाइज है। तो आप एयरफोर्स में, नेवी में या फिर आर्मी में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए आपको बता रही हूं ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग 11वें नंबर की कलाईकुंडा वेस्ट बंगाल में कंडक्ट कराया गया। दोबारा देखिए, पहले तो एयरफोर्स की बात हो रही है, ये आप समझ गए, ठीक है। एयरफोर्स वाली एयर एक्सरसाइज किसके बीच में है? हम सिंगापुर और इंडिया की बात कर रहे हैं, 2 देश जिनके बीच में एयरफोर्स एक्सरसाइज। फिर हम कह रहे हैं कलाईकुंडा वेस्ट बंगाल में हुई, हमने जगह भी डिस्कस कर ली। अभी जो हम बात कर रहे थे वो इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये 11वें नंबर की है। ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो पूरी इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस के अंदर याद रखिए, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वो आपसे कल को ये पूछ ले कि कलाईकुंडा कहाँ है, तो आप वेस्ट बंगाल बोलोगे और सोचोगे क्वेश्चन तो ज्योग्राफी का है या किसी और सब्जेक्ट का है, लेकिन वो हाल फिलहाल वहां कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो आपसे पूछ रहा होगा कि ये जगह कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डिफेंस एक्सपो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो वेन्यू है डिफेंस एक्सपो का इस बार का, गांधीनगर गुजरात है। टाइगर ट्रायम्फ नाम है इंडिया और यूएस के बीच में हुई एक्सरसाइज का।
तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज वेन्यू इसका विशाखापट्टनम वाइजैग, विशाखापट्टनम वाइजैग इसका वेन्यू, किसका वेन्यू, टाइगर ट्रायम्फ का। टाइगर ट्रायम्फ इंडिया और यूएस के बीच में एक्सरसाइज है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वाली एक्सरसाइज है। वेन्यू याद रखिए, नाम याद रखिए, देशों का भी और एक्सरसाइज का भी। डिफेंस न्यूज से देखिए अब आगे क्या ला रहे हैं, इंडिया इन फोकस। इन क्वेश्चंस के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन में जो पॉसिबिलिटी है जिनमें इंडिया का कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रहा होता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और यहां पर क्या बात कर रहे हैं अभी हम, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस है ये, ठीक है। 2023 में हम यहाँ पर गुयाना प्रेसिडेंट जो है, गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को गेस्ट बना के लाए हैं। 2023 में 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। चीफ गेस्ट उस पे कौन आते हैं उनका नाम याद करना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही एग्जाम शुरू होते हैं, जैसे ही ये डिक्लेरेशन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आने लग जाता है। तो 2023 में 9 जनवरी को जब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा तो ये 17वीं बार मनाया जा रहा होगा। एक बात, इसके जो चीफ गेस्ट हैं जो इंदौर में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट बात जगह तो है ही है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये गुयाना के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली है, प्लीज याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी कि हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, यानी कि हम मतलब इंडिया है ये। दोबारा सुनिए, मैं कह रही हूं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर भी हम, कंज्यूमर भी हम लार्जेस्ट, लेकिन जो एक्सपोर्टर हैं हम वो है सेकेंड लार्जेस्ट, तो ये इंडिया है, प्लीज याद रखिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। इंडियंस लिफ्टेड फ्रॉम पॉवर्टी इन 15 ईयर्स, 15 साल में गरीबी से जितने इंडियंस का उत्थान हुआ है, 5, 6 से 19, 21 तक के पीरियड की बात हो रही है, तो वो 415 मिलियन है। ये आपको बताया जा रहा है, ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है कि इतने लोगों को गरीबी से निकाला गया है बाहर। 2023 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 12वें नंबर वाली फिजी में, दोबारा सुनिए, 2023 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जो 12वें नंबर का होगा, जगह इसकी फिजी होगी, ठीक है, फिजी आइलैंड कंट्री। प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया एंड फ्रांस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब प्रेसिडेंट इंडिया सोलर अलायंस, जिसमें कंट्रीब्यूशन इंडिया और फ्रांस का, ये आप जानते हैं सारी बातें, गुरुग्राम एंड ऑल, मैं आपको बहुत बार ये बातें क्लियर कर चुकी हूं। तो प्रेसिडेंट इंडिया, को प्रेसिडेंट फ्रांस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का याद रखिए इन सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर हाल में, प्लीज याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट न्यूज पे आते हैं। स्टेट न्यूज में क्या क्या कर रहा है हमारे स्टेट्स क्या क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए ग्रेडिंग इंडेक्स है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का ग्रेडिंग इंडेक्स है, ठीक है। परफॉर्मेंस है स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तो हम कह रहे हैं जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे हम कह रहे हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में एजुकेशन मिनिस्ट्री वाला नंबर ऑफ लेवल 2 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो 900 के स्कोर पे पहुंच गई वो 7, देखिए 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी है वैसे, तो टोटल 7 है। 900 का स्कोर पे जब इनका पहुंच जाता है लेवल, तो ये लेवल 2 पे आ जाते हैं। लेवल 1 950 के आसपास पहुंचता है, 950 वाले लेवल 1 में कोई भी स्टेट नहीं पहुंचा है, ऐसी हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये नहीं दे रहे हैं। 0 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी इन लेवल 1 स्कोर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना बेसिक स्कोर आने पे ये जो है पहुंच जाते हैं लेवल 1 में, तो वो 950 प्लस है एक्चुअल में। यहां पर 900 प्लस है, तो वो किस में आ रहे हैं, लेवल 2 में आते हैं। तो हम कह रहे हैं टोटल 7 हैं, 6 स्टेट्स है, 1 यूनियन टेरिटरी है। टॉप 3 जो है केरला, महाराष्ट्र और पंजाब हैं, इनके अंदर इस कैटेगरी में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंदर टॉप 3 स्टेट्स हैं ये लेवल 2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पीएम आवास योजना
अर्बन अवार्ड्स दिए गए 2021 वाले, यूपी को टॉप पे रखा ही जाना था, तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट क्या है, यूपी है, सेकंड एमपी है, थर्ड तमिलनाडु है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अनुसार पीएम आवास योजना अर्बन अवार्ड जो दिए गए उसमें यूपी टॉप पे, एमपी है, उसके बाद में तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स में त्रिपुरा को रखा गया है अवार्ड में, टॉप पर दिया गया है अवार्ड। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हम कह रहे हैं योजना पीएम आवास योजना अर्बन अवार्ड चल रहे हैं ये। फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स जो है वो त्रिपुरा है। तेराई एलिफेंट रिजर्व, तेराई एलिफेंट रिजर्व, यूपी इज इंडियाज 33rd। अब आप कहेंगे क्या बात चल रही है, बात ये चल रही है एक्चुअल में कि हम एक और एलिफेंट रिजर्व जैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो एक और एलिफेंट रिजर्व जो है यूपी का दूसरा है, लेकिन इंडिया का 33वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा, 33वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तेराई जगह है एलिफेंट रिजर्व, तेराई एलिफेंट जगह, मतलब पूरा एलिफेंट रिजर्व की बात मैं कर रही हूं। तो तेराई एलिफेंट रिजर्व यूपी में इंडिया का 33वें नंबर का ये रिजर्व बन गया है। कौन सा रिजर्व है आपसे पूछा जाएगा, तेराई रिजर्व तो एलिफेंट रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशन है ये। तो देवताल छांजू एंड छंजू 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है ये, अनवेल किया गया चंबा हिमाचल प्रदेश में इनको, देवताल छांजू। नेक्स्ट है विश्वास स्वरूपम, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवा स्टैचू, 369 फीट अनवेल्ड इन राजसामंड राजस्थान। प्लीज याद रखिए क्योंकि ये टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है, 369 फीट टॉल है। हम कह रहे हैं राजस्थान, राजसामंड राजस्थान में से अनवेल किया गया। हम विश्व स्वरूपम की बात कर रहे हैं, विश्वास स्वरूपम की हम बात कर रहे हैं, तो हम शंकर भगवान की बात कर रहे हैं। तो शिवा स्टैचू टॉलेस्ट ये राजस्थान में से अनवेल किया गया है। टाटा enables to manufacture C295 एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स को देंगे ये वडोदरा गुजरात। देखिए जो बात चल रही है ध्यान से सुनिए, टाटा और एयरबस मिलके मैन्युफैक्चर करने वाले C295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए वडोदरा गुजरात में। गाथा स्वराज की गैलरी ओपन्स एट सिंधिया म्यूजियम इन ग्वालियर एमपी। तो सिंधिया हम सारे जानते हैं, सिंधिया को, तो वो सिंधिया म्यूजियम वहां पर, और जो गैलरी बनाई गई है वो है गाथा स्वराज की, ग्वालियर एमपी की ये बात हो रही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट एंड इनॉग्रेशन बोरिंग चीज लगती है, लेकिन आप जानते हैं क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी भी एग्जाम दिया होगा आपको ये समझ में आएगा जो मैं बता रही हूँ सब के सब एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए साथ के साथ ट्राई करिए कि याद हो जाएं। तो यहां पर मैं रैप अप कर दूंगी। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया, इंग्लिश का वीडियो देखने आए थे तो इंग्लिश का वीडियो भी है प्लेलिस्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।